मैथिली, मैंने तुमको कारण मैं अपने चाचा जी को नहीं छोड़ा। मेरे चाचा मुझसे मेरे घर से रण क्षेत्र से भाग गया। देखा एक न एक दिन तुमसे जरूर मिलूंगा। कहाँ तुम मेरे हाथों से जाओगी कि डाली डाली में हम पत्ता पड़ता कि रेखा तुमको खोजल गया डाल के खिला। कहाँ तुम जाओगी प्यारी कि चोप लगा चांदी का, सामने लगा सोने का ऊपर में बहता नदी हिरोछा, साल का ऊपर सिर सोन, ताका ऊपर है किला बालवा का, ताका ऊपर महाराज किला। सिरसा बेटा कहावा महाराजा बचे राज का, उन्हें का संग से पैदा केवल खुद दिया आज के लिए लागत भैया क्योंकि जानते होंगे गांव वालों कि महाराजा मलखा की भय से पृथ्वी कांपती और आसमानों की बादल फरा रही हैं और सारी संसारों की प्रजाओं महाराजा मलखा नाम से ध्वजा फहराते हैं।
विमान है, लेकिन सज्जनों 1600 पर्यटन का अवसर था, आज मेरी बंगला खाली जा रही है। ना जाने वो लोग कहाँ रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने अभी अभी कुछ देरों के लिए इंतजार करता हूँ, वो लोग चाहे जहां कहीं भी होंगे अवश्य। पहले दांत है तब जी। अरे उल्लू का अच्छा, मैंने इतने देरों से आज तुम्हें इंतजार कर रहा हूँ भैया। हाँ जी। ना जाने तुम कहाँ रहते हो, कुछ समझ में नहीं आता। महाराज कहाँ गया था रे? हाँ चल गया था, हमारे घर में वहां आ गया था। क्या कह रहे हो? कुटुम आ गया था। अच्छा, इसलिए लेट हो गया जी। तेरे घर पे कुटुम आया था? हाँ। ए भैया, हाँ। कुटुम को रिश्तेदारी जो है, हाँ। तुम्हारे घर में कोई है और नहीं है? नहीं, हमारे घर से कोई निकलता नहीं है, इसलिए हम ही रहते हैं तो वहाँ स्वागत करते हैं। जैसे कि 3 माना गया, 3 आ गया है का ये। तो फिर यहाँ ड्यूटी कौन करेगा? कुटुंब को छोड़ दिया। तो फिर यहाँ ड्यूटी कौन करेगा? कुटुंब देखिए, जैसे कि हमारे घर वाले के भाई आ गया। अच्छा। महाराज उसको जब चाय से और नाश्ता पानी से स्वागत करने लगा, तो झट से हमारे बेटा के मामा भी आ गया। अच्छा। तो दूठा हुआ। अच्छा। और जब वो दोनों को खाना पीना खिलाने लगा, तो अच्छा। झट से हमारा साला भी आ गया। अच्छा, साला कौन है? हमारे घर वाले के भाई हुआ। यानी तेरे घर वाले का? हमारे बेटा का मामा हुआ। तो अच्छा, तेरे बेटा का मामा और तुम्हारे साला हुआ। हाँ। वो भी आ गया। हमारे घर वाले के अच्छा, भाई। तो फिर यहाँ ड्यूटी कौन करेगा? हम कुटुंब को छोड़ दिया। क्या कुटुंब? बोले नहीं, दारू पिए तेरा ड्यूटी। ड्यूटी करोगे या कुटुंब के देखोगे? हम जाते बाबा जी हो रहा, एक पकड़ छी दारू महिला कसम से कंठी बना हुआ है, दारू पीता है। शराब पी रहा? हाँ वो है। तुम झूठ बोल रहे हो। दारू पी तो गंदी शब्द हर हमेशा झूठ बोलता तेरा ही नहीं हमरा हम निकालबे कर झूठ बोलोगे तुम नहीं तुम मरोगे आज तुम नहीं मरोगे छठ के भात पर ये बताओगे ऊपर जाओगे या नीचे नीचे ना पीछे में रहबे हम तोरे छूता का ठोकर तेरी मदद
हर हमेशा गंदे शब्द निकालोगे। नहीं निकल गया, हम नहीं निकल गया, तो हमारे लिए मन खराब हो गया। तो सोच ले आज तेरी आत्महत्या होगी। आज नहीं मर गए, ईश्वर का नहीं मर गया। नहीं मरोगे? हाँ, भागवा पड़ल। क्यों नहीं मरोगे? आज ही भागवा पड़ल है। वो क्या होता है? जे आज भागवा नगर मारे है। अच्छा ओकरा नरिया में जलम। अच्छा, इसका मतलब तुम नहीं मरोगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ आज तेरी आत्महत्या होगी, तुम्हें इस संसार में कोई नहीं बचाएंगे। हम नहीं मर। नहीं मरोगे? नहीं, हरा ये दिया। फिर गलत बोलोगे? नहीं, गलत नहीं। ए भैया, किसी को 2 बच्चे होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, 1 होता है, लेकिन 2.5 बच्चे तो किसी को नहीं। अच्छा, तुमको 2.5 बच्चे? हाँ। वो कैसे? 10, 12, 18 साल के बेटा बंगलोर में काम करते हैं, 15,000 रुपया देता है। अच्छा, कारीगर है, कारीगर। यानी 18 साल का बच्चे तेरा बंगलोर में काम हाँ, करता है? राजू नाम है जी। अच्छा, जिसे राजू नाम है, हाँ वो बंगलोर में काम करता है, 16,000 का तनख्वाह मिलता है। जी। तो फिर जब जो 16,000 का तनख्वाह उससे मिलता है, और फिर दूसरे वाली क्या करता है? जैसा कि वो बेटा काम करता है बंगलोर में। अच्छा। 2 बाप नाच करता है इस काम में। अच्छा, यानी 2 बाप के जो है सो एक बंगलोर में काम करता है और दूसरे वाली नाची में दोनों बाप पे काम करता है। जैसे कि 12 बरस के बेटा नगेरा बुलाता है। अब खानदान है, नचनिया खानदान है। ठीक है, बैठा बाबा, बैठा नहीं कहा, और ये तेरा मामा बैठा उसको भागिन है। नहीं कहा भैया, बैठा। हाँ, आगे अयोध्या हमरा घर वाले के पेटे में है, उसको आधा गिनती करता है जी, इधर है नहीं हुआ। अच्छा, यानी जो अंदर ही है उसको तुम आधे गिनती करते हो। ना जाने वो साला मारेगा कीजिए, उसको कोई गारंटी नहीं है ना। हाँ, ठीक है। आजे सेनापति तैयार हो जाएंगे। तैयार है, तैयार है। तैयार होना। हाँ, तो 24 घंटा के लिए तुम ड्यूटी करोगे। आजे अच्छी बात। मैं तब तक अपने बंगले का ऊपर ऐसा आराम आराम कीजिए। बैठे दीवाना अब मलखा भैया भैया फिर भी रुद्धि लक्षण चलना माना बाबुल देखे थोड़ा थोड़ा के सुरती देखाया होना सबोला बदलवा काला देखे अब मुखबा आप धाबर सहोदरा
पर उपस्थित हो तुम, लेकिन इतनी घबराहट क्यों है तुम्हारी? बड़ी जुल्म की बात भैया। कैसी जुल्म? राज महब्बा के अंदर अच्छा, बेटा इंदल न जाने अच्छा, कोई लावारिस लड़की की फंदा में फंस चुका है। अच्छा, एक तस्वीर रखा है, अच्छा, अच्छा, पागल की भांति बोलता है। अच्छा, जैसे मैंने तस्वीर उस लड़की को फाड़ दिया हाथों से। अच्छा, क्या बात तो ये बात तो इंदल को जब मैंने मनाने लगे, एक नहीं माना। मैं चापी कोरा उठाए उसको बदन पर मार चुका। अच्छा, क्या भैया जैसे मैंने कोरा उठाया वो मेरे बदन पर हाथ छोड़ इंदल में पछाड़ने लगा मुझे। अच्छा, जान बचाकर आपको पास आ गए। भैया उदल के वो मुझे जान से मार डालता। हाँ रे उदल, दुर्भाग्य है तेरा। इससे अच्छा चुल्लू भर पानी में डूब करके क्यों नहीं मर गया? वही समझ जो तुम्हारे चांद से पैदा हुआ सुपुत्र आज तुम्हारे ऊपर में प्रहार कर चुका। जी हाँ, दुर्भाग्य है तेरा। कारण चाचा भतीजा को रिश्ता समाप्त है। चिंता नहीं करोगे तुम। जब एक बेटा होकर आप तुम्हारे ऊपर में आप उठा दिया, जब तुम्हारे ऊपर में तमाचा उठा दिया। हाँ भैया, रे मोहब्बा नकरिया क्यों तुम्हारे ऊपर में प्रहार कर दिए। हाँ भैया, बहुत शर्म की बात। भाग करके आपका पास नहीं आते। चिंता नहीं करोगे, इज्जत भूल जाता। भाग, तुम चिंता नहीं करोगे, मैं हूं ना। चलिए ना भैया। जा,
चलो मैं चलता हूँ। चलिए ना, चलिए ना। चाहे जैसे समझे हो, मैं अवश्य उसको अपने कब्जे में ला सकता हूँ। चलिए ना भैया।